गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जा रहे हैं पढ़ने केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन का पार्ट 2। कल हम पार्ट 1 देखे थे, जिसमें क्या क्या देखे थे देखते हैं एक बार। जो कल पढ़े थे रिवाइज करते हैं फट से। जिसमें हम कल देखे थे रिएक्टेंट किसे कहते हैं, रिएक्टेंट किसे कहते हैं ये पढ़े थे। प्रोडक्ट पढ़े थे, केमिकल रिएक्शन पढ़े थे और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े थे। जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या बोलते हैं, अभिकारक। अभिक्रिया के जो बाद जो मिलता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आगे क्या पढ़े थे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें 5 प्रकार पढ़े थे। पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया। दूसरा पढ़े थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहला पढ़े थे संयोजन अभिक्रिया। दूसरा पढ़े थे वियोजन रिएक्शन यानी क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा पढ़े थे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवा देखे थे रेडॉक्स रिएक्शन। उसका ही देख रहे जा रहे हैं हम पहला पार्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखते हैं आगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more element combine together to form a new substance is called क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हिंदी में देखने जा रहे हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जिसे देख रहे हैं संयोजन अभिक्रिया, जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बना दिया, CO2। तो क्या हो गया, 2 तत्व मिला एक कंपाउंड बना दिया, यानी कि 2 तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण किया, उसे क्या बोलेंगे, संयोजन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया। देखते हैं अगला नेक्स्ट। फिर जैसे में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना दिया, H2O वाटर। नाइट्रोजन O2 से मिलकर क्या बना दिया, NO2। ये सब क्या है, संयोजन अभिक्रिया। 2 पदार्थ जो है कि आपस में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, यानी कि 2 एलिमेंट जो है कि आपस में मिलकर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 बना रहा है। आगे देखने वाले हैं नेक्स्ट क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, देखते हैं आगे। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच a substance decompose or split up 2 or more substance is called decomposition reaction। यानी कि क्या है, एक सब्सटेंस जो है कि टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाता है, या फिर कह सकते हैं क्या है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है उसे क्या कहते हैं, अपघटन रिएक्शन या फिर वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया दोनों इसी को कहते हैं। जैसे कि क्या बोले हम, जैसे कि CaCO3 देखते हैं क्या होता है, CaCO3 ये जो है टूटता है CaO प्लस CO2 में, CaO प्लस CO2 में। नहीं क्या होगा, एक पदार्थ जो है कि टूट रहा है क्या, 2 भागों में, CaO एंड CO2 बना दे रहा है। जैसे देखिए, जैसे देखते हैं FeSO4 ये एक पदार्थ है, इसको अगर हम गर्म करेंगे, हीट देंगे तो क्या में टूटेगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। यानी क्या हो गया, एक पदार्थ जो है कि 2 या 2 से अधिक भागों में टूट रहा है। एक Fe2O3 SO2 एंड SO3 में टूट गया एक पदार्थ। जैसे आगे देखते हैं हम क्या, KClO3 KClO3
ई टूटता है किस चीज में, KCl प्लस O2 में टूटता है। सो जब गर्म करते हैं तो ये क्या होगा, एक पदार्थ जो है कि दो भागों में टूट गया, इसे क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हिंदी में अपघटन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब हमको पढ़ना है आगे हमको पढ़ना है क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। हम दो को तो देख लिए, संयोजन एवं वियोजन। अब क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया समझने से पहले हमको समझना होगा, एक होता है रिएक्टिविटी सीरीज यानी कि कह सकते हैं सक्रियता श्रेणी। वो क्या होता है, जैसे कि धातु या अधातु, मेटल और नॉन मेटल, दोनों को जो है कि रिएक्टिविटी यानी कि सक्रियता के बढ़ते एवं घटते क्रम में सजाया गया है। क्या जब तक से हमको सक्रियता श्रेणी नहीं पता होगा तब तक से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले देखते हैं हम सक्रियता श्रेणी क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज क्या होता है, देखते हैं इसको हम। क्या है, द सीरीज इन विच एलिमेंट्स यानी कि मेटल आर अरेंज्ड इन अ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज। यानी क्या है, वैसी श्रेणी जिसमें धातुओं की सक्रियता के बढ़ते एवं घटते क्रम में सजाया गया है, उसे क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी। देखते हैं किस तरह से सजाया गया है आगे से। जैसे में क्या है, पोटेशियम, ये क्या है, सबसे ऊपर रखा गया है पोटेशियम। इसके बाद क्या है, सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, इसके बाद एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड। इसके बाद क्या है, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, पारा या मर्क्यूरी, फिर Au पर क्या है, गोल्ड, फिर प्लेटिनम। क्या दिया गया है, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी घट रहा है यानी कि सक्रिय, इसको क्या कह सकते हैं, सबसे पहले जो है कि आया क्या, मेरा पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम जो है कि मोस्ट रिएक्टिव है यानी कि अधिक सक्रिय है। क्या कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सक्रियता श्रेणी यानी कि रिएक्टिविटी को बढ़ते एवं घटते क्रम में सजाया गया है। इसके बाद क्या हो गया, सबसे मोस्ट क्या हो गया, पोटेशियम। इसके बाद क्या है, सोडियम। इसके बाद कैल्शियम। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं उससे क्या हो रहा है, इसका रिएक्टिविटी घट रहा है यानी सक्रियता घट रहा है। अब इसको हमको याद करना होगा, तब तो देखेंगे सबसे पहले कौन है, इसके बाद कौन है, इसके बाद कौन है। इसको याद करने के लिए एक हम ट्रिक बताते हैं आप लोग के, जिसे याद करना होगा। जो क्या बोलते हैं, पहले क्या बोलेंगे, के पर क्या होता है, पोटेशियम, कहो ना का, कहो ना का यानी कि के फॉर पोटेशियम, Na फॉर सोडियम, Ca फॉर कैल्शियम, मगर Mg फॉर मैग्नीशियम और Al फॉर एल्युमिनियम। मगर क्या होगा, अल्लाह, Al फॉर एल्युमिनियम क्या बोलेंगे, अल्लाह जाने, अल्लाह जाने यानी कि जिंक, अल्लाह जाने। आगे क्या है, फेमस, फेमस यानी क्या होगा, Fe, फेमस। सनम क्या होगा, सनम, Sn फॉर सनम। Pb फॉर क्या होता है, ये लिखेंगे प्रेम, Pb फॉर क्या हो गया, प्रेम, विवाह होता है। ठीक, आगे देखते हैं आगे इसको याद करने का तरीका क्या है। फिर नेक्स्ट देखते हैं आगे हम, होता है फॉर क्या हो गया, हाइड्रोजन, होता है। क्यों, Cu फॉर क्या हो गया, कॉपर। क्यों, आगे, आगे Ag क्या हो गया, Ag फॉर सिल्वर, आगे आऊं, Au फॉर क्या हो गया, गोल्ड, आऊं, Au फॉर गोल्ड हो गया।
इसको क्या है, पीटे, पीटे क्या है, पीटी फॉर प्लेटिनम, पीटे। अब याद हो जाएगा। तो क्या हम सब एक बार देख लेते हैं पूरा पढ़ के फिर से हम। जैसे में क्या यहाँ पे है, कहो न का, कहो न का मगर अल्लाह जाने, फेमस सनम प्रेम विवाह होता है, क्यों आगे आऊं पीटे। ठीक, इसको याद करने का तरीका है, आप लोग अपना बना लीजिएगा जैसे याद आपको हो, अपना तरीका हम बता दिए। आगे फिर देखते हैं क्या है, वो देखे थे मेटल, ये क्या है, नॉन मेटल यानी कि अधातु। जैसे कि कार्बन, पहला है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और सल्फर। इसमें क्या है कि अगर जो हम इधर से इधर आते हैं, इधर से इधर आते हैं, इधर से इधर, यानी क्या हो गया, सबसे मोस्ट जो है कि रिएक्टिव क्या होता है, फ्लोरीन, मोस्ट रिएक्टिव इसको बोलते हैं, यानी कि सबसे अधिक सक्रिय होता है। इसके बाद क्या होता है, इधर से आएंगे तो घटेगा, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। नीचे आएंगे तो क्या होगा, घटेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब इसमें सब नीचे नीचे आते हुए घटता ही जाएगा। इसको देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आप लोग पढ़ते रहिए आगे, इसको याद कर आइएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे अगला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थैंक यू।